बच्चों, अगर आपने इस थंबनेल को देख करके क्लिक किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस वीडियो में जिन्हें हम 4 मास्टर सीक्रेट्स बोल रहे हैं, या ये 4 कोर पॉइंट्स जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये 4 कोर पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम की तैयारी को सही दिशा देगा। तो 4 पॉइंट्स को समझना बेहद ज़रूरी है ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी किसी भी तरीके से गलत रास्ते पर ना जा पाए। क्योंकि बच्चों, सीजीएल 2026 के एग्ज़ाम इस साल के बाद 1 साल के बाद ही आएगा। तो 1 साल आपका ना ख़राब हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल उम्र के लास्ट स्टेज पर होंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए 4 सीक्रेट्स जानना बेहद ज़रूरी है। बच्चों, पहला पॉइंट क्या है? तो पहले पॉइंट के अंतर्गत हम मनोवैज्ञानिक स्थिति को लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि कई बार अगर वो एग्ज़ाम दे चुके तो उनका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो उन्हें लगता है कि एग्ज़ाम उनका क्रैक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बच्चों, गलतियाँ होती हैं एग्ज़ाम में। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए अब लगातार प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले सेल्फ बिलीव ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। दूसरी बात यह है कि कंसिस्टेंटली आपको काम करना है, नियमित रूप से अभ्यास करना है, नियमित पढ़ाई करनी है, सैक्रिफाइस करने होंगे आपको। ठीक है? तो पहला पॉइंट आपका ये कि कॉन्फिडेंस रहिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, इस एग्ज़ाम को पास करके रहेंगे। दूसरी पॉइंट यहाँ पर अगर बात करते हैं, दूसरी बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो बच्चा क्या है, सबसे ज़रूरी बात है वो है आपका सिलेबस। सिलेबस सबसे ज़रूरी बच्चा पॉइंट है। सिलेबस इसलिए ज़रूरी क्योंकि सिलेबस आपके मैप की तरह है। सिलेबस आपके मैप की तरह है, जो आपकी जो दिशा है, जो आपकी तैयारी है, उसको सही तरफ लेकर के जाएगा। बिना मैप के तो आप कहीं पे भी चले जाओगे ना। मैप अगर आपके पास रहता तो आप सही जगह जाते हो, आप जहाँ जाना चाहते हो। उसी तरीके से सिलेबस आपकी दिशा को तैयारी देता है, समय बर्बादी को रोकता है। तो इसलिए सिलेबस को समझना सबसे ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आप अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जिस टेबल पर पढ़ते हैं उस टेबल की वॉल के पास में इसको चिपका लीजिए। पढ़ने से पहले एक बार सिलेबस को ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको ये मालूम पड़ पाए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस बात की जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपका समय बच पाएगा और अनावश्यक चीज़ों को पढ़ करके आप अपना समय नहीं खराब करेंगे। दूसरी बात यह है यहाँ पर, वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो लास्ट एग्ज़ाम जो हो चुके हैं उन एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्न। अब दूसरी बात ये है कि 2020 के बाद थोड़ा-सा पैटर्न चेंज हुआ था, तो 2020 से लगा करके आने वाले 2026 के बीच में 5 बार ये एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो कम से कम ये 5 बार के जो हुए एग्ज़ाम्स हैं, उन पेपर्स को तो लगाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और भी चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके लिए चर्चा करेंगे। आने वाली जो वीडियोज़ हैं, उनमें इसी तरीके की चर्चा हम करने वाले हैं कि क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे करनी हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कोई वीडियो आपसे छूटनी नहीं चाहिए। तो PYQ की बात कर रहे थे, तो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है। यही आपका असली गुरु है, ठीक है? क्योंकि यही आपको बताएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके टोटल एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, और किस तरीके के जो क्वेश्चंस की डेप्थनेस है, उसकी गहराई कितनी है। तो इन सभी बातों को आप समझ करके उसी तरीके के प्रश्नों की तैयारी उसी पैटर्न पर उसी हिसाब से करेंगे। तो यही आपका असली गुरु है, जो आपके क्वेश्चंस को बताता है कि उसकी डेप्थनेस कितनी है, किस तरीके के प्रश्न आपको पढ़ने हैं, या किस किस तरीके के क्वेश्चन एसएससी आपसे पूछता है। पहली बात तो आप इस बात को समझिएगा कि एसएससी उसी पैटर्न को फॉलो करता रहेगा जिस पैटर्न से ये एग्ज़ाम हर बार ले रहा है। क्वेश्चन का नंबर से बदलता चला जाता है, और 40% से ज़्यादा क्वेश्चन हर बार PYQ से आते ही आते हैं, क्वेश्चंस के लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके। तो आपको PYQ समझ में आएगा कि किस लिए आपका ये असली गुरु है। दूसरी बात बच्चा यहाँ पर है कि मॉक टेस्ट आपका आईना है। मॉक टेस्ट देना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। क्यों मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी है? क्योंकि जो 100 क्वेश्चन हैं वो आपको आपके एग्ज़ाम की फ़ील कराते हैं। आप देखते हैं कि 100 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो मॉक टेस्ट होते हैं, ये आपकी तैयारी का विश्लेषण या जो एनालाइज़ है उसके करने के लिए बेहद ज़रूरी है। एनालाइज़ करवाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप किस तरीके के क्वेश्चंस को आसानी से कर पा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे हर बार छूट रहे हैं, या किस तरीके के क्वेश्चन आपसे हर बार गलत हो रहे हैं। तो इन प्रकार
के क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, विश्लेषण करना है, ताकि जब आप हर बार एग्ज़ाम देंगे, हर बार क्वेश्चन करेंगे, कुछ छूटेंगे, कुछ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, तो उन सभी एक पैटर्न को देख कर के आपको मालूम पड़ेगा। मान लीजिए आपने कितने मॉक टेस्ट दिए, मैंने आपसे कहा कि आपने 25 मॉक टेस्ट दिए, ठीक है। 25 मॉक टेस्ट में आप एक पैटर्न देखेंगे। 25 मॉक टेस्ट में क्या है, आप एक पैटर्न देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपसे हर बार छूट रहे हैं। इस पैटर्न को देख करके आप ये तय कर पाएंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपसे हर बार छूटते हैं, किस तरीके के प्रश्न आप हर बार कर लेते हैं। आपको ये भी जानकारी होगी कि किस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे छूट रहे हैं। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट देने के बाद आप विश्लेषण करेंगे और अपनी गलतियों को समाप्त करेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मॉक टेस्ट है वो क्या है, आपका आईना है। तो बच्चे ये 4 पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, पहला तो मनोवैज्ञानिक जो प्रकार है, सिलेबस है, पीवाईक्यू है, मॉक टेस्ट है, इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। ये सभी बातें सुनने में बहुत ही टैग लाइन जैसी लगती हैं, लेकिन यही बातें आपकी तैयारी में अंतर पैदा करती हैं। तो इन सभी बातों को सुधार करके अपनी तैयारी करिएगा। वीडियो कोई मिस ना हो, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो जितने भी वीडियो हैं उसमें मैं आपके सिलेबस को डिकोड करूँगा और इन चाहे मैथ, साइंस, इंग्लिश या जीके जो भी है, उनमें कौन कौन से कोर जो टॉपिक हैं जिनको आपको तैयार करना बेहद ज़रूरी है, उन कोर टॉपिक की भी बात करूंगा, उन सभी कोर टॉपिक की बात करूंगा, ताकि आप अपनी तैयारी में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेकर के आ सकें। तो बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या टॉपिक चाहिए, या आप कमेंट में कर सकते हैं सर यस आई एम SSC 2026। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।